ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्देशतारिणे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। स्वागत सभी का। यस, आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 17वां अध्याय श्लोक नंबर 39। हरे कृष्ण प्रभु। 39 है। यस प्रभु। पुनश्च याचमानाय जातरूपं मदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। कली ने जब कुछ और याचना की तो राजा ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति प्रदान की जहाँ सोना उपलब्ध हो, क्योंकि जहाँ जहाँ स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। प्रभु जी तात्पर्य। ठीक है। कली पुरुष वो अपना बार्गेन कर रहे हैं। जैसे सब्जी मार्केट में हम जब जाते हैं, हम बार्गेन करते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, इतना मैंने लिया तो इतना, मतलब ये भी दे दो। तो उस प्रकार से अभी कली अपना बार्गेन भगवान के साथ, सॉरी, परीक्षित महाराज के साथ कर रहे हैं। जब कली ने जब परीक्षित महाराज के आश्रय लिया, देन फिर उन्होंने पूछा कि देखिए, आप सभी लोगों का आश्रय तो दे रहे हैं, बट मुझे छोड़कर मुझे भी कुछ तो आश्रय दो, कहाँ पे मैं रहूं। देन फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ये 4 स्थानों पे आप रह सकते हो जहाँ पर मांसाहार खाया जाता है, जहाँ पर व्यभिचार होता है, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ पर नशा किया जाता है, उन स्थानों में रहने का अनुमति हम दे सकते हैं। फिर कलि पुरुष का भावना ये था कि देखिए, मतलब
आपने वैसा चार स्थान दिए हैं जिन जिन स्थानों को कोई अस्तित्व नहीं है आपके राज्य में, क्योंकि कहीं पर भी परीक्षित महाराज के राज्य में इस प्रकार की इन चार चीजें हुआ नहीं करता था। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि देखिए मतलब इस प्रकार की कोई स्थान ही नहीं है जहां पर ये चार चीजें होता है, तो फिर मैं कर रहा हूँ कहाँ पर। देन फिर परीक्षित महाराज ने एक और उपाय दिया उन्हें, एक और आश्रय दिया। आप उस स्थान पर रह सकते हो जहां पर सोना है। तो इसका मतलब कली पुरुष सोने में वास करते हैं। जहां जहां सोना है वहां पर कली पुरुष स्वयं है। जिस सोने को एकत्रित करने के लिए सारा दुनिया दौड़ती है, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोने में कली है। इसलिए जहां जहां सोना होता है फिर वहां पर कली का वास होता है। कली का वास होने का मतलब है वहां पर झगड़ा होगा, वहां पर अनेक प्रकार की अनर्थ होने लगेंगे, जैसे यहाँ पर बता ही रहे हैं। जहां पर फॉल्सिटी, इंटॉक्सिकेशन, लस्ट, एनवी, एनिमिटी, मदम, कामम, रजो, वैरम च पंचमम, ये 5 चीजें रहते हैं। जहां पर कली का वास होता है वहां पर ये 5 चीजें रहता है। अच्छा, सोना मतलब सोना नहीं है, सोना मतलब गोल्ड है। अनृतम मतलब झूठापन, कपटता, फॉल्सिटी। और मदम, नशा रहेगा, दारू पिएंगे लोग। कामम, काम कामुक भावनाएं या कार्य रहेंगे। और वैरम, झगड़े होंगे, शत्रुत्व है। और क्योंकि वहां पर रजोगुण होने के कारण शत्रुत्व बनता है। तो इस प्रकार से ये 5 चीजें रहेंगे। अनृतम, मदम, कामम, रजः, वैरम, ये 5 चीजें रहेंगी जहां पर सोना है। इसका मतलब जहां पर सोना है वहां पर एक व्यक्ति को हम अपना मित्र मानने लगेंगे, एक व्यक्ति को अपना शत्रु मानने लगेंगे। तो इस प्रकार की स्पर्धा हमेशा रहेगा। एंड फिर जितना भी धन के रूप में, जो भी करेंसी के रूप में जो हमारे पास है, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ गोल्ड। सोने का ही अलग रूप है ये, तो सोने के ही आधार पे तो पैसा होता है ना। गोल्ड डिपॉजिट्स के आधार पर करेंसी का प्रिंटिंग होता है। तो इसलिए करेंसी भी एक प्रकार का है, सोना का ही एक प्रतिरूप है, कली का रूप है। तो इसलिए जहां पर ये धन भी है, सो कॉल्ड करेंसी नोट्स, वहां पर भी ये सारा चीजें लागू हो जाएंगी, सारा चीजें लागू हो जाएंगी। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए हम पहले भी कह चुके थे, इस प्रकार के जो धन है, जब हम केवल अपने लिए प्रयोग करेंगे देन फिर ये कली पुरुष के रूप में काम करेंगे। एंड फिर कलयुग के जितने भी अवलक्षणों के विषय में यहाँ पर बताएगी वो सारे चीजें लागू हो जाएंगी। बट वही जब इस प्रकार के धन को भगवान की सेवा में उपयोग किया जाता है, देन फिर ये लक्ष्मी के रूप में कार्य करेगी। देन फिर वो भी भगवान की सेवा में लग जाएंगे, एंड फिर हमें भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कली से व्यक्ति बच सकता है। अन्यथा ये धन जहां जहां है वहां पर ये पांच चीजें अनिवार्य हो जाएंगी। ठीक है, मतलब आजकल फिर ये सारा चीजें समाज के अंतर्गत देखने के यही मूल कारण, बिकॉज धन को ही अपना जीवन का केंद्र मानकर लोग चल रहे हैं, जो कि कली को अपना जीवन का केंद्र बना दे रहे हैं। मतलब कली को ही अपना जीवन का केंद्र बना दे रहे हैं। तो फिर कली को ही अपना जीवन का केंद्र बना दिया तो दिन फिर ऑब्वियसली फिर ये सारे दिक्कतें होंगी।
एंड फिर अभी देखिए, फिर ये सोना गोल्ड भी एक प्रकार की स्थान, गोल्ड के रूप में एक स्थान देने के वजह से फिर आगे कैसे कैसे कहानी होगा आप देखिएगा। अमुनि पंचस्थानानि हि अधर्म प्रभव कलि औत्तरेयेन दत्तानि न्यवसत्तन् निदेशकृत। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कलि को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार से कलि को इन 5 स्थानों में रहने का अनुमति परीक्षित महाराज ने दिया है। एंड कोई सोच सकता है कि कलि को इतना नीच व्यक्ति है ये, फिर भी कलि को इस प्रकार की आश्रय क्यों दिया? बेहतर अपने राज्य से भगा दिए होते उसी समय, देन आज इस प्रकार की परिस्थितियां तो नहीं आएंगी। उसी दिन अगर भगा दिया, नहीं तो काट दिया, मार दिया, कुछ तो कर दिए होते, तो आज इतना कुछ झेलने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो फिर कलि को आश्रय किस लिए दिया? ये प्रश्न चर्चा किया गया था पहले, नहीं? चर्चा किए थे? नहीं किया था प्रभु जी। किए थे। पिछली बार प्रभु जी ने बताया था कि कली को आना था, वो भगवान का प्लान है, तो उसमें निमित्त मात्र बनना था इनको, परीक्षित महाराज को, तो उनको अलाउ करना ही करना था। लेकिन धर्म के स्थानों को भी फिक्स करना था, जिससे धर्म के चारों पिलर जो हैं, जो पैर है ना, वो बचे रहे, इसलिए उसको भी फिक्स करना था। इसलिए उन्होंने कली को वहां पर स्थान दिया, जिससे धर्म बचा रहे। इस प्रकार से एक और महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है इसके पीछे कि हालांकि कलयुग की अवलक्षणों के विषय में हम जानते ही हैं, बट कलयुग का कुछ अच्छे गुण भी है, जिसकी वजह से इतने सारे अवगुणों के बावजूद भी कलयुग के विषय में कलयुग के विषय में सभी साधुजन जो है बहुत ही महिमान्वित और सारे युगों से भी बेहतर के रूप में जानते हैं कलयुग, सिंपली बिकॉज कुछ ऐसा लक्षण है कलयुग का जिसकी वजह से कलयुग को एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया जाता है, पूजा जाता है, इतने अवलक्षण होने के बावजूद भी। क्योंकि कलयुग के अंतर्गत जितना आसानी से भगवत प्राप्ति संभव होता है, उतना आसानी से बाकी युगों में तो हो नहीं पाता। उस प्रकार की सौलभ्य केवल कलयुग के अंतर्गत ही है, बहुत ही आसानी से भगवान को प्राप्त करने का। बाकी युगों में तो इस प्रकार की सौलभ्य नहीं है, इतना आसानी से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उस प्रकार की अस्थि ही योग को महान गुना, एक ऐसा महान गुण है इस कलयुग में, जिसकी वजह से उनको आश्रय देना ही पड़ता है। बिकॉज फिर उस महान गुण को, अगर उस महान गुण के फायदा अगर इस कलयुग के लोगों को देना है, देन फिर कलयुग को आना देना होगा, नहीं तो फिर वो महान गुण का फायदा भी हमें नहीं मिल सकता है। तो फिर वो महान गुण क्या है? कीर्तना देवम कृष्ण अस्ति ही को महान गुण है। एक महान गुण है, वो क्या है? कीर्तना देवम कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करने मात्र से मुक्ति ही संगात परम व्रजेत, हम भौतिक मतलब इस भौतिक सृष्टि से हम निकलकर परम व्रजेत, परम धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल संकीर्तन करने मात्र से, है ना। बाकी युगों में तो कितना कितना मुश्किल कार्य करना पड़ता था उन लोगों को, है ना।
कितने हजारों लाखों साल तक तपस्या करना पड़ता था, तब जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति हो पाता था। बट कलयुग में तो हम हरे कृष्ण कहकर नाचते नाचते चले जाते हैं। उनके लिए इतना कोई मतलब हमारे लिए इतना मुश्किल काम है ही नहीं, तो उनके लिए तो बहुत बहुत मुश्किल काम हुआ करता। तो इस प्रकार से इतना आसानी से भगवत प्राप्ति करने के लिए ये रास्ता सुगम कर देने के कारण उस प्रकार की फायदा परीक्षित महाराज जी कलयुग मतलब कलयुग में आने वाले लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए इस प्रकार से कलयुग को आने देना पड़ रहा था। तो ये भी एक कारण के रूप में से पूछा। अतएतानि न सेवेता भूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संबंध में कभी नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस धर्म के पद पर आगे बढ़ना चाहें, जो भी धर्म के पद पर आगे बढ़ना चाहें, उन्हें किसी भी हालत में इन 4 जो वर्जित चीजों के संपर्क में जाना नहीं चाहिए। 4 इन वर्जित चीजों संपर्क में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमें जब दीक्षा दी जाती है, दीक्षा के समय पर हर एक दीक्षार्थी से ये 4 नियमों का संकल्प दिलवाया जाता है। मांसाहार नहीं खाऊंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, नशापान नहीं करूंगा और जुआ नहीं खेलूंगा करके, बिकॉज ये 4 चीजें भागवत के अंतर्गत वर्जित है। तो इसलिए हम दीक्षा लेने के पहले से ही इन 4 चीजों को बहुत ही सावधानी के साथ पालन करने का अभ्यास हमें करना चाहिए। बहुत सावधानी के साथ करनी चाहिए। कहीं पर भी हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक कोई बात नहीं, आज के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा चाय कॉफी पी लेते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बहुत ही सतर्कता के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ 4 नियमों का पालन करनी चाहिए। वैसा ये जो 4 नियम है, इसका और भी थोड़ा सा विस्तार है। वैसा तो जैसा कि इसमें थोड़ा सा और सूक्ष्म स्तर पर जाकर हम समझने का प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमें अनजाने में भी, मतलब हम पता भी नहीं चलता हम तोड़ रहे हैं करके, बट तोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गैम्बलिंग, मतलब जुआ नहीं खेलना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो केवल जो बार में बैठकर जो प्रॉपर जुआ खेल रहे हैं बस वही है। तो जी हम कहा करते हैं, हम तो बार में जाते ही नहीं है, तो उस प्रकार के जुआ वगैरह हम खेलते नहीं है। बस इतना ही नहीं है, बल्कि तो गैम्बलिंग क्यों मना किए हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? बिकॉज उसके अंतर्गत फॉल्सहुड है, फॉल्सिटी, उसके अंदर फॉल्सिटी है, फॉल्सहुड है, तो इसलिए मतलब झूठापन है, इसलिए गैम्बलिंग मना की गई। नहीं तो फिर क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि फॉल्सिटी का क्या मतलब है कि झूठ बोलना ही पड़ता है, झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ बोल बोल कर ही लोगों को धोखा देने की विचार के साथ झूठ बोल बोल कर व्यक्ति जीतने का प्रयास करता, वही तो होता है ना, वही तो होता है इसके अंदर ना। तो उस प्रकार से ये जो सूक्ष्म बातें हैं, एक कपट भावना के साथ झूठ बोलना, ये जहां जहां पर हम इसकी प्रयोग करते हैं वहां पर हम नियम को तोड़ रहे हैं।
जहां पर भी हम इसको प्रयोग कर रहे तो वहां पर हम नियम को तोड़ ही रहे हैं आइडियली। तो इस प्रकार से तो इसलिए आप समझ लेना कहाँ कहाँ पर मैं इस प्रकार से ये कपटपूर्ण भावना के साथ मैं झूठ बोलता हूँ अपने काम निकालने के लिए, कपटपूर्ण भाव के साथ अपना काम निकालने के लिए झूठ झूठ बोलता हूँ, तो वो देख लीजिए। तो फिर उन स्थानों पे इसका मतलब हम इस नियम को तोड़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए वैसा कार्यों से बचना, जहां पर भी इस प्रकार की भावनाएं हैं, हमें उन कार्यों से बचना होगा, या उस प्रकार के कार्यों से बचना, उस प्रकार की वे ऑफ वर्किंग से बचना होगा बेसिकली। नहीं तो कार्य में क्या तो कंटामिनेशन है, बट द वे ऑफ वर्क, द वे वी वर्क, किस प्रकार से हम काम करते हैं उसमें ये समस्या आ जाता है, इसलिए उसमें परिवर्तन लाना। कई बार लोग कंपनियों में भी गैम्बलिंग करते हैं ना, गैम्बलिंग कंपनियों में। इनकी काम हमारा नाम पे दिखा दिया, काम किसी और ने किया और हमारा नाम पे दिखा दिया, देखो जी हमने किया है। तो फिर ये क्या हुआ, गैम्बलिंग ही हुआ ना, फिर तो गैम्बलिंग हुआ। उनका काम हम अपने नाम से दिखा दे रहे हैं, क्यों, हमारा प्रमोशन हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगी। सो ये भी तो गलत है, ये भी तो इसके द्वारा भी तो हम ये नियम तोड़ रहे हैं। इसलिए केवल ऊपर ऊपर से ही हमें समझना नहीं, बल्कि हमें बिल्कुल गहराई में जाकर बातों को समझना होता है। तो इसके पीछे क्या 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 भावना है, तो उसको समझेंगे तो फिर आप उसकी विस्तार समझ पाओगे। जैसे हमने अभी एक गैम्बलिंग विषय बता रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से कहीं पर भी हम ये भावना उपयोग करते तो फिर गड़बड़ है। जैसे मैंने जस्ट उदाहरण दिया ऑफिस के समय, उसी प्रकार से घर में उपयोग कर सकते हैं। घर तो दूर की बात है, मंदिर में भी उपयोग किया जा सकता है, मंदिर में भी उसके प्रयोग होता है। तो फिर आप जहां पर भी उपयोग करो, गलत तो गलत ही है, तो गैम्बलिंग ही हुआ, है ना। इसलिए इस प्रकार की गैम्बलिंग से बचना होगा। एंड उसी प्रकार से नशा, जो कि एडिक्शन है, एडिक्ट कर देती है हमें। नशा में क्या समस्या है, हमें कोई भी उसी प्रकार के कार्य करने में मजबूर कर देती है, एंड फिर हमें तपस्या करने नहीं देती है ना। फिर यही स्तंभ टूट जाता है ना, नशा से ऑस्टेरिटी वाला स्तंभ टूट जाता है। तो उस प्रकार की हमें कोई भी कार्य में हमें लगना नहीं चाहिए जो कि बहुत ही एडिक्टिव हो, बहुत एडिक्टिव हो, तो उस प्रकार के कार्य में नहीं लगना है। देखिए मतलब ये चाय कॉफी इत्यादि भी, ये सारे भी बहुत ही एडिक्टिव है। इसलिए जो लोग जिनकी चाय की आदत पड़ चुकी है, तो अगर समय पे चाय नहीं मिलेगा तो उनको सिर घूम जाता है, सिर दर्द होने लगता है। फिर जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको सिगरेट नहीं पिएंगे तो उनको ऐसा लगता है कि शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में,
तो उनको वैसा लगने लगता है कि अरे बाप रे, अभी सिगरेट पी ली, अभी मैंने 1 घंटा से सिगरेट नहीं पिया, अभी क्या हो जाएगी करके, तो उनको बाहर जाकर पीना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो उस प्रकार से ये सारे एडिक्टिव है, तो इसलिए इन सारे एडिक्टिव चीजों से बचना चाहिए, एडिक्शन से बचना चाहिए। तो उस प्रकार से आप बहुत ही सुपरस्टार की चीजें हमें थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़े। जैसा हम कुछ भी चीजें हम खरीदते हैं, कोई भी मसाला भी हम उपयोग करते हैं, हमें देखना होता है कि क्या इसके अंतर्गत कुछ लहसुन प्याज की मिश्रण तो नहीं है। देखना पड़ता है कंटेंट्स में भी जाकर, कुछ ऐसा चीजों की मिश्रण तो नहीं है जो कि एडिक्टिव हो, जो कि नशा के अंतर्गत आता हो। तो उस प्रकार से हमें एनालाइज मतलब देखना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। हम आंख बंद करके कुछ भी मसाला उपयोग कर लिया या कुछ भी हम खा लिया पी लिया, तो वो सारा कुछ नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए ब्लैक कूल ड्रिंक्स, ये सारा वर्जित है। ब्लैक कूल ड्रिंक्स, ब्लैक ड्रिंक्स, जैसा कोका कोला, थम्स अप, ये वो सारा इज नॉट रिकमेंडेड। दूसरी प्रकार से हो चाय कॉफी हो, दूसरी प्रकार से लहसुन प्याज हो, तो उस प्रकार से जो कुछ भी हम उपयोग करते घर पे, हमें पहले से ही देख कर हमें लेना होगा। इसलिए जो भी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो उन्हें इन बातों की ध्यान रखना होगा, क्या चीजें मैं ले रहा हूँ क्या नहीं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो चॉकलेट, ये भी वर्जित है, चॉकलेट वर्जित है। सारे कई लोगों को दुख लगता है, चॉकलेट भी, वो उसके अंदर कोको उपयोग किया जाता है कि जो कि नशीला है। तो फिर इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। तो उस प्रकार से हम और भी कई कई चीजें होती है। तो इसमें एक थंब रूल है। एक थंब रूल मतलब एक जेनेरिक प्रिंसिपल है जो हम कंफ्यूज्ड केसेस में प्रयोग करने के, जब हम कंफ्यूज्ड हैं ये सही है ये गलत है, ये खाया जा सकता है नहीं खाया जा सकता है, जब कई बार कंफ्यूजन होता है ना, अब पता नहीं इसका ये खा सकते हैं नहीं खा सकते, तब क्या करनी चाहिए। जब भी इस प्रकार की कंफ्यूजन आता है, बेनिफिट ऑफ डाउट हम किनको देना है, भगवान को देना होगा, भगवान के पक्ष रखना होगा। इसका मतलब बेहतर है नहीं खाएं, बेहतर है नहीं खाएं। जब आपको डाउट है कि खाया जा सकता है नहीं खाया जा सकता है, देन फिर खाकर नियम तोड़ने के बजाय नहीं खाकर नियम से बचना बेहतर है ना, जब आपको डाउट है। तो उस प्रकार से ये थंब रूल है, जब भी डाउट है नहीं खाएंगे, फिर कुछ और खा लेंगे जो खाया जा सकता है। ये थोड़ी है कि ये नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये थोड़ी तो नहीं है। तो फिर क्यों हम इस प्रकार के रिस्क ले, वाई टू रिस्क आवर डिवोशन, भक्ति को क्यों रिस्क पे रखें ना। केवल एक छोटी सी इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में भक्ति को क्यों रिस्क पे रखें, जब कुछ डाउट है तो। जब इतना कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, छोटे मोटे चीजें छोड़ने में क्यों हम हिचकिचाए, इतना कुछ तो छोड़ ही रहे हैं ना। तो ये भी छोड़ तो क्या दिक्कत, अल्टीमेटली भौतिक दुनिया तो छोड़ना ही तो है, कहाँ लेकर जाना। इस प्रकार से ये नशा के विषय में एंड वैसे ही मांसाहार,
मांसाहार सेवन करना ये भी वर्जित है। इसलिए जो कुछ भी हम, जैसा कि जो कुछ भी हम उपयोग करते हैं जिसके अंतर्गत पशुओं को हिंसा देकर मार के उसकी मांस या इत्यादि चीजों के प्रयोग करके बनाया जाता है, तो उन सारी चीजों का उपयोग करना वर्जित है। जैसा कि किसी भी प्रकार के लेदर के सामान, लेदर फर्नीचर हो, लेदर लेदर बेल्ट्स हो, लेदर बैग्स हो, नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज पशुओं को हिंसा कर करके इससे चमड़ा निकाल कर फिर इस प्रकार की चीजें बनाए जा रहे हैं। तो जब मांसाहार वर्जित कहा जा रहे हैं, किस लिए वर्जित कहा? कोई क्या प्रभु जी हम मांस खा नहीं रहे, हम पहन रहे हैं, इसका मतलब आप केवल ग्रॉस लेवल पर बातें देख रहे हैं, उसके पीछे सिद्धांत को समझ नहीं रहे। मांसाहार क्यों वर्जित किया गया? बिकॉज ये पशुओं को, जानवरों को हिंसा कर रहे हैं, वो कष्ट दे रहे हैं, तो इसलिए फिर इसे वर्जित किया गया है, इसलिए वर्जित किया गया। अगर उस प्रकार की हिंसा देने वाली कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, तो उस प्रकार से जो भी लेदर की चीजें जो हम बता रहे हैं, तो उन सारे चीजें हम उपयोग ना करें, करना बंद करें। उस प्रकार से आप लोग सोचिए, जो भी आप सामान इत्यादि उपयोग करते हो, सोचिए क्या क्या उपयोग करते हो, उस प्रकार की चीजें उपयोग करना हमें कम से कम करनी चाहिए। यहाँ तक भी डेफिनेटली हम पेड़ पौधों का भी हम उपयोग करते हैं अपने आहार इत्यादि चीजों के लिए। जब पेड़ पौधों की उत्पादन भी क्यों न हो, हमें अननेसेसरली उसे बर्बाद या वेस्ट या उस प्रकार की चीजें नहीं करनी। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम समझ लगे, जैसे पेपर, कागज की प्रयोग करते हैं, कागज के प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब आपको कुछ लिखना है, पढ़ना है, सुनना इत्यादि चीजों के उपयोग है, वो तो ठीक है। बट आजकल ये कल्चर आ गया है कि वो पहले था नहीं, बट आजकल बहुत बढ़ चुका है, वो टिश्यू पेपर वाला कल्चर। टिश्यू पेपर वाला कल्चर इतना बढ़ चुका है कि हर जगह लोग टिश्यू पेपर ही उपयोग कर रहे हैं। एंड वो टिश्यू पेपर बनाने के लिए कितने सारे पेड़ों को काटना पड़ रहे हैं, लोग सोच नहीं रहे। टिश्यू पेपर बनाने के लिए डेफिनेटली ठीक उपयोग किया जा सकता है जहां पर सही में जरूरत है, बट बेकार में लोग, जहां पर एक सिंपल हैंड करचिप से काम चलाया जा सकता है, इतने पैकेट की पैकेट टिश्यू पेपर उपयोग करके उसे वैसे ही फेंक देना, ये भी तो हिंसा तो नहीं हुआ, ये भी तो हिंसा ही है ना, क्योंकि हम उसी के लिए इतने सारे पेड़ों को काटना पड़ रहे हैं, जो कि एक सिंपल रुमाल से काम किया जा सकता है, काम हो सकता है सिंपल। तो उस प्रकार से मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण भावना छोड़कर केवल इसी भावना में घुस जाए, बट हम बता रहे हैं कि हम सचेत रहना बेसिकली। A devotee is not a fool, but he is conscious of what he is doing. हमेशा सचेत रहता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि जिस हद तक हम संभव है, जिस हद तक हम चीजों से बच सके, उस हद तक हम प्रयास करें, है ना।
एंड फाइनली इसका मतलब ये नहीं कह रहे टिश्यू पेपर यूज कर रहे थे आपके चौथा नियम फूट जा रहे हैं, बट बात है कि कॉन्शियस होना होता है सारी चीजों की। एंड व्यभिचार के संबंध में भी ये भी सूक्ष्म स्तर पे जाकर व्यक्ति को सोचना होगा। हर एक जो भी व्यक्ति भगवतम वापस लौटना चाहे तो वो कोई भी क्यों न हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी, कोई भी क्यों न हो, उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करना ही होगा। ब्रह्मचर्य पालन करना ही होता है। ब्रह्मचर्य पालन किए बिना कोई बहुत धाम नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही ग्रॉस और बेसिक नियम है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत तो वैसा तो ये इसकी पूरा डेफिनेशन तो होता है कि 6 प्रकार की मैथुन से व्यक्ति को बचना होता है। 6 प्रकार की मैथुन से बचना होता है। ये 6 प्रकार क्या क्या है ये समझ कर इन 6 से ही व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मत सोचे कि मैं तो ब्रह्मचारी थोड़ी हूँ इन सारे चीजों के ऊपर इतना ध्यान देने के लिए। नहीं, हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना ही होगा, हर एक व्यक्ति को सन्यासी बनना ही होगा। हो सकता है आश्रम के हिसाब से ना बने, बट कार्यों के हिसाब से बनना ही होगा ना। सन्यासी जैसा कार्य करना ही होगा, ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीना ही होगा। हम ये नहीं कह सकते हमें छूट मिला होगा, नहीं, अल्टीमेटली इस पद पर आना ही होगा। तो इस प्रकार से मतलब सही में जब सावधानी के साथ जब इन सारे कार्यों सब सारे नियमों को पालन करेंगे तब जाकर व्यक्ति के अंदर शुद्धता बना रहे, पवित्रता बना रहे। ये 6 प्रकार के मैथुन के अंतर्गत ये जैसे उदाहरण के लिए स्त्री या पुरुष के विषय में अपने मन में गलत प्रकार से सोचना भी ये भी इसी के अंतर्गत आता है। एंड साथ ही साथ अगर डालिंग अराउंड मतलब बहुत लूज टॉक्स करना, बहुत लूज टॉक करना स्त्री पुरुष के बीच में, तो ये भी ब्रह्मचर्य व्रत के विपरीत है, जो कि आजकल तो बहुत नॉर्मली लोग करते हैं। टेलिंग अराउंड मतलब बहुत लूज टॉक्स करना आपस में। सो दिस इज नॉट, ये कोई वैदिक कल्चर नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। हमें समझना देखिए, मतलब अगर बिकॉज दिस इज व्हाट विच विल एक्चुअली डिस्टर्ब आवर माइंड्स। जब आप इन नियमों को तोड़ रहे हैं वही हमारा मानसिक विचलन का कारण बनता है। लोग सीधा आकर माइंड के ऊपर काम करने का सोचते हैं, प्रभु जी मेरा माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, माइंड को कैसे कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल करना है तो पहले ये तो करो। लोगों को लगता है सीधा जाकर माइंड के ऊपर काम कर ले, सीधा माइंड के ऊपर क्या काम करेंगे, आपका कंट्रोल ही नहीं, माइंड पे क्या काम कर ले, कौन सा विचार का आप घुमा देंगे ना। You have no control over it. First of all, we will have to control our actions. सबसे पहला हम अपना कार्यों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस प्रकार जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों को पालन करेंगे तो फिर प्रदूषण से आप बचो। दूषण से, दूषित अवस्था से हम बचेंगे, देन फिर जाकर व्यक्ति माइंड को कंट्रोल करने में सक्षम बने, नहीं तो फिर सीधा जाकर कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए सारा चीजें बताए जा रहे हैं। एक ब्रह्मचर्य व्रत का मतलब वाणी से हो, मन से हो, विचारों से हो, तो इस प्रकार से इन सारे चीजों से बचना होता है।
बट आज के समय में तो बहुत ही लूज और बहुत ही अनएक्सेप्टेबल आचरण है। इससे निकलना पड़ेगा। अगर हमें सही में जानना है तो भगवत धाम निकलना पड़ेगा। We cannot sacrifice our character। हमें अपना चरित्र को हम त्याग नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हमें स्ट्रिक्ट रहना ही होगा। इस प्रकार की क्रियाओं से, कार्यों से स्ट्रिक्ट रहना ही होगा। जब भी इस प्रकार के प्रदूषण हमारे मन में आता है तो फिर तुरंत हमें कुछ ना कुछ उसके ऊपर कार्य करनी चाहिए, कुछ ना कुछ पनिशमेंट के रूप में हो लेना चाहिए। तब जाकर वो भावनाएं शुद्ध होंगी। तो उस प्रकार से 4 नियमों का पालन हमें बहुत ही सतर्कता के साथ, कॉशन के साथ हमें करना होगा। Because that will, or else, नहीं तो फिर यही हमारा माइंड में डिस्टर्बेंस का कारण बनेगी, जिससे आगे जाकर हम साधन भजन सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हमने एलैबोरेट किया है। वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्धधा आश्वास्य महिं च समवर्धयत्। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनिष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में बहुत सुधार किए। उस प्रकार से परीक्षित महाराज कली को एक प्रकार से एक ट्रांसेंडेंटल चीटिंग के रूप में उनको रहने का स्थान ही नहीं दिया। एक प्रकार से इस प्रकार से कली से जिस हद तक हो सके इस पृथ्वी को मुक्त करते हुए कली के प्रभाव से इस धर्म रूपी बैल की रक्षा किया। तभी तो यहाँ पर इसकी धर्म की जो खोया हुआ पैरों को ठीक कर रहे थे, ठीक कर सके थे। कृष्णा रूपा, जिसमें तात्पर्य में लास्ट में लिखते हैं सोने के विषय में, फर्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं ना, वो में भी एक बार पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में जो सोने के विषय में बताएं। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पिता में अर्जुन की तरह कली की तुष्टि के लिए रखे समस्त अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पूर्व में सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% श्री भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% श्री भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतः भक्ति में सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है।
जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% भाग श्री भगवान की सेवा में अर्पित करने हेतु शिक्षा दी जाएगी, तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस प्रकार धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा, तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। अभी ब्रह्मा जी बहुत क्लियरली बता रहे हैं। कई बार लॉन्ग डाउट आई फिर सोना है तो फिर कली होगा ये करके, बट यहाँ पर प्रभुपाद जी उसके उपाय बता रहे हैं। परीक्षित महाराज ने क्या किया, जो सोना कली की कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लोगों ने एकत्रित कर रखा है, वो सारा सोना उन्होंने ले लिया और फिर उस सोने को संकीर्तन की प्रचार करने में उन्होंने लगा दिया। इसका मतलब जो कुछ भी ब्लैक मनी है, या जो भी ब्लैक मनी मतलब ब्लैक मनी भी है, फिर साथ ही साथ जो भी धन इस प्रकार के कलयुग की कार्यों को मतलब जुआ खेलने के लिए, मांसाहार खाने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, नशा करने के लिए जो भी धन के प्रयोग कर रहे हैं, वो सारा धन जो है वो कली का ही प्रतिरूप है, सारा धन। तो उस प्रकार के धन को लेकर संकेतन यज्ञ में लगा दिया। एंड उसी प्रकार से एक जेनरिक रूल श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर एक गृहस्थ के लिए या जो भी धन अर्जित कर रहे हैं उनके लिए, ये धन क्योंकि ये कली का ही एक रूप है, प्रतिरूप है, सोना का एक रूप है, तो इसलिए इस धन के अंतर्गत 50% धन जो है वो भगवान की सेवा में उसकी प्रयोग करनी चाहिए। बिकॉज जिस प्रकार की सुविधाएं इत्यादि हम अपने लिए बनाते हैं, तो वो सारा सुविधाएं आगे से हम भगवान के लिए बनाए, तो उस प्रकार से हम भगवान के लिए, जैसा गर्मी आ रहे हैं तो हमारे लिए तो एसी होता है, बट भगवान के लिए, तो फिर जब भक्त लोग इस प्रकार से सोचने लगे, क्योंकि आइडियली 50% तो उनको देना चाहिए, तो उनके लिए खर्च करना चाहिए। 50% भगवान की सेवा में, 25% अपने रिश्तेदारों पे, और 25% जो है वो फ्यूचर यूसेज के लिए। तो इस प्रकार से 3 भागों में धन को विभाजित करके 3 भागों में इस धन की प्रयोग करनी चाहिए करके यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे। ये शास्त्र प्रमाणित है। फिर रूप गोस्वामी भी जब उन्होंने सारा रूप गोस्वामी भी इसी प्रकार से करते थे, जो भी उनके पास धन था उस धन को वो यहाँ धन वो इसी प्रकार से 3 भागों में विभाजन करके वो बांटते थे। तो उस प्रकार से आइडियली इस प्रकार से करनी चाहिए, तभी व्यक्ति कली के प्रभावों से वो बच पाएगा, जब धन के प्रयोग जो बताए जा रहे उस प्रकार से करने पे। स एष एतार्हि अध्यास्ता आसनम पातिवोचितम पितामहेनोपन्यस्तम राजन राज्ञारण्यं विविक्षता आस्ते अधुना स राजर्षि कौरवेन्द्राश्रियोल्लसम् गजाह्वाये महाभागश्चक्रवर्ती बृहस्रवाः। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज जाते वक्त परीक्षित महाराज को इस राज के भार सौंप कर चले गए थे जंगल में। एंड वही परीक्षित महाराज अभी इतना अद्भुत रूप से वो अपना राज का पालन कर रहे हैं, जो कि अपने कार्यों के द्वारा वो अपने वंश की कीर्ति को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज सफल राजा कैसे बन सके थे, क्योंकि वो भक्त भी होने के कारण उनको
किस चीज को प्राधान्यता देते हुए राज्य चलाना चाहिए उनको क्लियर है। बिकॉज डेफिनेटली राजसिकता चाहिए होता है, पैशन चाहिए होता है राज की भार करने, राज की भार मतलब राज को चलाने की, पैशन के साथ साथ डिवोशन भी चाहिए। देन फिर वो सही प्रकार से वो इस प्रकार से सक्सेसफुली चला पाएगा। अगर केवल पैशन है बट डिवोशन नहीं है देन तब भी दिक्कत है। एंड फिर दूसरी और केवल डिवोशन है पैशन साथ नहीं है देन तब भी तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा ही, क्योंकि पैशन जरूरत पड़ता है मैनेजमेंट के लिए ना, पैशन जरूरत पड़ता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही परीक्षित महाराज में है, इसलिए बहुत सक्सेसफुल है उसने परीक्षित महाराज ने इस राज को चलाया। एंड राज को चलाने का मतलब सबसे पहला राज्य के अंदर ये 4 नियम सही से लागू करने चाहिए। ये देखना होगा कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति इन 4 नियमों को तोड़े ना। एंड सभी लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सही प्रकार से निभा रही है। ये नहीं कि खाली बिठाया लोग, खाली बिठा कर खिलाना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार आज के समय पर तो कई गवर्नमेंट्स इसी प्रकार के कार्य करती है कि लोगों को बिठा कर खिलाने का प्रयास, वो बट ये शास्त्रों में वर्जित है। डेफिनेटली जो बहुत बूढ़े हैं जो बिल्कुल चल हिल नहीं सकता है उनके लिए तो कुछ व्यवस्था करे तो फिर भी समझा जा सकता है। बट आज के समय पे केवल एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए लोग फ्री में पैसा खिला देते हैं, फ्री में पैसे खिला देते हैं। ये बहुत बहुत गलत है, बिकॉज इसकी वजह से आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं एंड फिर साथ ही साथ आलसीपन भी बढ़ा रहे हैं लोगों में, जिसकी वजह से लोग आलसी बनेंगे। एंड आलसीपन की वजह से हर प्रकार की अवगुण जो है उनके अंदर आकर निवास करने लग जाएगी। बिकॉज आलसीपन एक ऐसा दुर्गुण है जिसकी वजह से बहुत सारे अवगुण जो है वो हमारे अंदर आ जाएंगे आलसीपन की वजह से। क्योंकि समस्या है कि आलसीपन की वजह से कि व्यक्ति को अगर दवाई भी देना वो आलसीपन के कारण लेता नहीं। तो मानो कि मुझे बुखार है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा दिया, डॉक्टर ने कहा कि 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम को खाने के बाद 2 गोली। तो घर आ गया बट हम इतना आलसी है कि हमने खाया नहीं। तो अभी क्या होगा, आलसीपन का बुखार से कोई लेना देना है नहीं, बट फिर भी आलसीपन की वजह से क्या हुआ, ये बुखार उतरेगा नहीं। उस प्रकार से भक्ति में भी इतने सारे बीमारियां हैं, उन सारा बीमारियों के हल अलग अलग प्रकार से ये करो वो करो करके बताया जाता है, बट आलसी व्यक्ति कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे। देन फिर ये सारे अवगुण जो है फिर उनके अंदर रह जाए। इसलिए आलसीपन एक बहुत बड़ा बीमारी है। आलसीपन कई लोग एक तो फिजिकल लेवल पर आलसी भी होते, कुछ मेंटल लेवल पर भी आलसी होते हैं। मेंटल लेवल पर आलसी का मतलब ये कि फिर लोग अगर कुछ कहा जाए कि प्रभु जी इसके विषय में थोड़ा सा मनन करनी चाहिए, वो आलसी है, नहीं करेगा। अपना दिमाग को क्या दौड़ा है, प्रभु जी आप दौड़ा कर जो निष्कर्ष निकलेगा वो बता दें। आप भी तो दौड़ाओ अपनी दिमाग, तो फिर लोग करते नहीं। ये मानसिक मन के स्तर पे लोग आलसी है। लोग फिजिकल लेवल पे आलसी तो पता ही है। तो उस प्रकार से ये आलसीपन की वजह से भी होता है।
एंड ये लोग आज की समय पर जो भी गवर्नमेंट है, दे आर सिंपली इंकरेजिंग लेजी पीपल टू रिमेन लेजी बाय सो कॉल्ड, मतलब इस प्रकार कुछ स्कीम भी बनाकर पर लोगों को बहुत आलसी। लास्ट श्लोका आज की। इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः शौनीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षत्व के बल पर आप सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज बहुत ही दक्ष है अपने राज्यभार संभालने में, एंड इतना अच्छा से राज संभालने के कारण सारे ब्राह्मणों को और सभी लोगों को यज्ञ वगैरह करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलता था और मौका भी मिल जाता था। जब कोई असुर जब राजा बन जाता था, देन फिर लोगों को यज्ञ वगैरह करने का मौका नहीं मिल पाता था। जब परीक्षित महाराज जैसा सुशील और गुणवान और भक्त जब राजा बन जाते, देन फिर सभी लोगों को भक्ति करने का उन्हें एक सौलभ्य या सुविधा मिल जाता था, इसलिए फिर सभी लोग इस प्रकार से कर पाते थे। दिस शुड बी द मोटो। कभी भी एनी इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ भी, एक घर भी क्यों ना हो या एक समाज क्यों ना हो, एक देश भी क्यों ना हो, उसे पालने का यही मूल उद्देश्य होनी चाहिए कि इट इज लाइक वी आर सपोज टू फैसिलिटेट द रेसिडेंट्स टू प्रैक्टिस डिवोशन। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो भी वहां पर रह रहे हैं, जो चाहे घर पे भी क्यों ना हो, उन लोगों की भक्तिमय जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाकर रखना, ये लक्ष्य होता है। एंड उसके लिए फिर जो भी करना पड़े वो करेगा। बाकी सारा तो डिटेल्स है, बट ये सिद्धांत है। लोगों वहां पर जो भी रह रहे हैं उनके लिए भक्ति करने के लिए अनुकूल वातावरण बना। तो ये मूल लक्ष्य होनी चाहिए। जिनके ऊपर भी इस प्रकार की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारियों की इस प्रकार से निभानी चाहिए, इस प्रकार से निभानी चाहिए, ताकि सभी लोग जो भी उनके ऊपर निर्भर है, सभी लोग बहुत ही सुचारू रूप से भक्ति कर सके। तो इस लक्ष्य के साथ अब हम जो भी मैनेजमेंट वगैरह करना होता है तो करनी चाहिए, ये लक्ष्य होता है। तो उस प्रकार से तो ये परीक्षित महाराज के संबंध में जो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगली बार परीक्षित महाराज को शाप कैसे मिला, क्या हुआ, सारा अगला अध्याय में चर्चा करेंगे। एंड अभी तक परीक्षित महाराज के जन्म और कार्यों के विषय में चर्चा हुआ था, क्योंकि परीक्षित महाराज के विषय में 3 प्रश्न पूछा गया था ना, उनकी जन्म के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, और परीक्षित महाराज को ये उनकी मृत्यु कैसे हुई या उनको इस प्रकार से भागवत सुनने का मौका कैसे बना। तो इसके विषय में बताते हुए ही परीक्षित महाराज को शाप कैसे मिला, वो सुखदेव गोस्वामी से कैसे मिला, ये सारा आखिर 2 अध्याय में, आखिर 3 अध्याय में, सॉरी 2 अध्याय में वर्णन आएगी। 18 और 19 चैप्टर बचा है, हमारा पहला सेशन समाप्त हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, फिर आज फिर यहाँ पर समाप्त करते। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ। यस, दिनेश शुक्ला। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। हम्म। प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक जैसे आप हम लोगों ने भी ऐसे सुना है, मतलब B.R. चोपड़ा वाले महाभारत में देखा था, तो राजा परीक्षित ने बोला है कि भाई सोना में स्थान दिया कलयुग। लेकिन जैसे हम इस्कन में मतलब मोर देन 90% गृहस्थ लोग डिवोटी हैं, या हमारे जैसे इनिशिएटिव भक्त हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जैसे जेंट्स लोग तो हम नॉर्मल चेन या रिंग पहनते हैं, तो उसके लिए क्या है, मतलब दंड क्या है हमारे जैसे लोगों के लिए, या उपाय क्या है बचने के लिए? जेंट्स तो कभी कभी पहनते, माता है तो फिर
उनका है ही इसी, फिर बताएं तो पहनेंगे। मतलब अब कई हमारे जानने में तो हमारी मतलब हमारी खुद की साली वाली तो इतनी गोल्ड पहनती हैं कि वो गोल्ड की ज्वेलरी लगती है। वो क्या बोलते हैं, गोल्ड की दुकान, ज्वेलरी की शॉप, मतलब वो जो डमी रखा रहता है वैसे कर। और प्रभु एक चीज, एक थोड़ा सा और सकता, आपने बोला ना, दीक्षा लेने के बाद एकदम संकल्प लेना होता है कि ये चीजें नहीं करनी है। जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, कुछ भी नहीं, बट अभी मैं चाय कॉफी या चॉकलेट इस पे तो उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं हूँ। तो इसके लिए क्या है उपाय? मतलब मेरे को 2 साल, जैसे एक दिन आपने बोला था कि 2 साल तब ये कड़ाई से जो नियम पालन करेगा उसी को दीक्षा मिल सकती। छोड़ना तो है ही, उसकी कोई बात नहीं, चलता है। तो ऐसा बात है तो मैं तो नहीं कहूँगा। हाँ, नहीं तो मतलब दीक्षा से पहले पूरा रिस्ट्रिक्टली चाय कॉफी चॉकलेट एवरीथिंग। हाँ, फिर छोड़ना होगा चॉकलेट वॉकलेट। टाइम पीरियड में मिनिमम 2 साल पहले शुद्ध होना पड़ेगा करके। सभी लोग चॉकलेट खाते थे बट आज नहीं खा रहे, अच्छी बात। पहले खाते थे खूब। ठीक है प्रभु, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। तो वैसे हमें भी छोड़ना होगा। बाकी गोल्ड रिंग वगैरह तो लोग पहनते हैं, हाँ गोल्ड ज्वेलरी भी पहनते हैं। हाँ हाँ, तो तो क्या करें, इसलिए कई एक गृहस्थ के घर पे हमने देखा, वो हर साल कुछ ना कुछ गोल्ड ज्वेलरी बनवाते हैं हर साल, मुझे दिखाते थे। बट वो क्या करते थे, वो गोल्ड ज्वेलरी बनवाते थे गोपाल जी के लिए, बनाकर उन्हें पहना देते थे। वो कहता था कि प्रभु जी ये तो कली है, तुम मैं नहीं पहनूंगा, मैं तो भगवान को पहना देता हूँ। तो खरीदते तो है बट पहनाते थे भगवान को। हम्म, बहुत अच्छा भाव के साथ सेवा करते थे भगवान की, उस प्रकार से। यस, जय श्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी धन्यवाद। भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न आज के अपीयरेंस डे पे था कि गदाधर पंडित जी का अपीयरेंस डे है आज। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु तो दोनों उसमें आए हैं, है ना, कृष्ण और राधा के भाव में आए हैं। तो फिर गदाधर पंडित जी को अलग से कैसे क्यों आना पड़ा? मतलब इस ये मुझे अभी नहीं पढ़ा मैंने, मुझे ये नहीं मालूम। अच्छा, तो आप चैतन्य थोड़ा सा महाप्रभु क्लियर में कर राधा देंगे तो। रानी भी तो है ही कि फिर हाँ गदाधर पंडित। जी, तो ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो हरे कृष्णा। तो इसके विषय में मैंने एक बार गदाधर पंडित के विषय में मैंने बताया था समय, एक बार कथा, गदाधर पंडित का कथा जब मैंने सेशन दिया तो उसमें मैंने बताई थी बात। बेसिकली जो श्री चैतन्य महाप्रभु वे राधा भाव द्युति सुललितम, राधा रानी की भाव को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट होता है। जो तो चैतन्य महाप्रभु ने केवल राधा की भाव को उन्होंने स्वीकार करके वो प्रकट हो गए थे। गदाधर पंडित कौन है कि राधा रानी माइनस राधा भाव, वो गदाधर पंडित है। एंड फिर जो बाकी बची राधा रानी, जो राधा भाव के बिना, वो अवतार लिए थे राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में। एंड राधा के भाव को तो चैतन्य महाप्रभु ने चुरा कर आई गए। तो इस प्रकार से भावना तो महाप्रभु में है और गदाधर पंडित, इसलिए गदाधर पंडित की भावनाओं में आप राधा रानी की भाव नहीं देखेंगे, राधा भाव नहीं देखेंगे, बल्कि ये गदाधर पंडित की भावना है। ये
रुक्मिणी जैसा हुई, मतलब उस प्रकार की भावनाएं होंगी, उस प्रकार की आदान प्रदान होता है। जैसा राधा के पीछे कृष्ण पढ़ते हैं, कृष्ण, बट रुक्मिणी तो कृष्ण के पीछे पड़ती है। तो वैसा गदाधर पंडित भी हमेशा चैतन्य महाप्रभु का संग में रहा करते थे। मतलब वैसे तो मैं ये तो वैसे ही कह रहा हूँ, बट सिद्धांत तो यही है। राधा रानी की भाव को चैतन्य महाप्रभु लेकर आए थे, और राधा रानी के भाव के बिना जो राधा रानी रही है, तो वही गदाधर पंडित के रूप में अवतार लिए थे। बिकॉज अल्टीमेटली फिर उस प्रकार की आदान प्रदान, बिकॉज कृष्ण विरह में चैतन्य महाप्रभु रहा करते थे, तो फिर उस भावनाओं को शेयर करने इस राधा रानी के साथ ही संभव होगा गदाधर पंडित। इसलिए प्रतिदिन गदाधर पंडित से मिलने आया करते थे चैतन्य महाप्रभु, उनके साथ भागवत चर्चा किया करते थे। तो वैसा ठीक है। और किसका प्रश्न है? यस, देव की मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये बोल रही थी, जैसे मेरी फ्रेंड सर्कल में भी हैं, वो भक्ति में आना चाहती हैं, क्लासेस अटेंड करना चाहती हैं, लेकिन उनके घर में उनको अलाउड नहीं करते। तो मतलब वो कह रहे हैं कि हमें भी नहीं पता, लाइफ में इतनी अनसर्टिनिटी है, और हमें तो वो घर में तो बुक्स वगैरह पढ़ ही रही हैं। तो प्रभु जी वो मंदिर में मतलब वो कैसे प्रयास कर सकती हैं घर में? ऑनलाइन क्लासेस तो मैं उनको लिंक शेयर कर देती हूँ, जो ना ये वाले जितने भी आते हैं, तो उनको बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी आ रहा है। और मैंने 12:30 बजे संडे के लिए भी उन्हें बताया है। तो मैंने कहा आप भी अपने इसको अटेंड करके अपने क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं। तो प्रभु जी वो और कैसे कर सकते हैं घर में रह के प्रयास? घर में रहकर जो भी हम यहाँ पर चीजें बता रहे हैं, जैसा कि अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस में जो कुछ भी बताया जा रहा है, जैसा प्रसाद के संबंध में हो, और साथ ही साथ 4 नियमों का पालन करने के संबंध में, एंड फिर अपने घर पे धीमे धीमे ऑल्टर बना सकते हैं, फिर विग्रह को मतलब इस्कॉन स्टैंडर्ड ऑल्टर बना सकते हैं, फिर वहां पर आरती वगैरह भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे चीज जो चीजें आप कर रहे हो, तो वो सारे चीजें उनको भी आप बता देना। धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप वो भी करने लगेंगे। उनकी जो भी परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों में जो भी बेस्ट से बेस्ट संभव है, उन चीजों को करने लगेंगे। हाँ जी, इसलिए आप उस प्रकार से शेयर करते रहिए उनको। हाँ जी प्रभु जी एक बार आपने ऐसे भी कहा था ना कि जैसे हम परिवार हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो हम उन्हें प्रसाद बना के तो हम देते ही हैं, और मतलब तो कई बार जैसे कोई नहीं भी चाहता है, तो तभी भी मंदिर आने के लिए अगर थोड़ा बहुत हमें सहन करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं ना, जैसे है ना। क्या मंदिर? जैसे घर में परिवार में पति पत्नी हैं और भी सदस्य हैं, तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा हमने कभी कहना नहीं भी माना, हम मंदिर आ ही गए, उनका मन मंदिर आने को नहीं है तो हम आ गए, तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है ना प्रभु जी। अगर उनको कहीं और जाना है, एंगेजमेंट की प्रायोरिटी कुछ और है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी प्रभु जी टेम्पल आने की है, हमारा मन बहुत ज्यादा करता है आने को, तो ये मतलब इसमें कुछ गलत बात तो नहीं है ना प्रभु जी? डेफिनेटली अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम हम टूटने तक खींचना नहीं चाहिए। फिर वो हम फिर वो दूसरी प्रकार की समस्या खड़ा करेगी। इसलिए वो थोड़ा सा बैलेंस रखते हुए डेफिनेटली हम प्रायोरिटी तो इसी के लिए देनी चाहिए, एंड प्रयास भी करनी चाहिए, बट एक्सट्रीम केस को ध्यान में रखते हुए। और प्रभु जी अगर ऐसी जन्म निकल गया और फिर हमारा टाइम आ गया तो इसलिए तो प्रयास करते रहिए, तो घर पे तो करेंगे भी, जो भी बेस्ट आपसे हो सके। भगवान समझ ही रहे हैं आपकी परिस्थिति को, और
तो प्रभु जी हम आपके फिर प्रयास में। वो वाली सर्विसेज कर सकते हैं ना प्रभु जी, कॉलिंग सेवा और डाटा एंट्री सेवा, जहाँ पर भी यथा योग्य यथा स्थान है ना प्रभु जी, ऐसे कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब इसका मतलब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ मंदिर आने से, हाँ जी, बट एक्सट्रीम केस अवॉइड करने के लिए मैं बता रहा हूँ बस। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि ठीक है हर प्रभु। बात तो हम मानने लगे तो फिर तब भी काम नहीं होगा, वो तो हमेशा उल्टा ही कहेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। ओके, हाँ जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। खुशबू माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम्म प्रभु जी जैसे हम भक्ति करते हैं, लेकिन कोई मेरा कन्विक्शन है भक्ति के लिए, मेरा कृष्णा पे कन्विक्शन है, पर सपोज मेरे फैमिली मेंबर का नहीं है, तो वो बार बार नेगेटिव करते हैं कि मतलब तुम्हें तो आश्रित हो गई हो कृष्णा पे, तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता अब चीजों से। मतलब हम ड्यूटी लेवल पे सब चीजें निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वही सब मतलब माया वगैरह ही सब कुछ है। लेकिन मेरा इतना कन्विक्शन बन चुका है कि मुझे इस जन्म में मतलब करना है। तो मुझे एक रैंडम गुस्सा आता है, मतलब जब वो बोलते हैं तो मुझे मतलब फील होता है कि इस गुस्से की वजह से ही मेरा मतलब ये भक्ति खराब हो रही है। बस बाकी मैं मतलब अपने से बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन एक रैंडम गुस्सा आता है मुझे उस टाइम कि क्यों मतलब आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट आप मुझे क्यों नेगेटिव कर रहे हो बार बार। और मुझे पता है कि मतलब मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो गुस्सा मुझे लगता है कि वो मेरे लिए नेगेटिव क्रिएट करेगा। तो वो कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब मैं उस टाइम क्या सोच सकती हूँ? तो जी प्लीज बताइए कुछ इसके लिए। डेफिनेटली जब गृहस्थ में है देन इतने सारे लोगों मतलब कई लोगों के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी और कनेक्शंस रहता है, जिसकी वजह से परिवार के अंतर्गत कई बार सभी लोग भक्ति में नहीं होंगे, जिसकी वजह से कुछ लोग मना करते हैं और कुछ लोग प्रोत्साहन भी देते हैं। जब कोई विपरीत बातें कहता है हमारी भक्ति को लेकर, डेफिनेटली जिस प्रकार से आप पांडवों का केस भी देखिए, पांडवों का जीवन में भी तो कई ऐसा परिस्थितियां रही हैं जो कि भक्ति के लिए बहुत ही डिस्करेजिंग है, बहुत ही डिस्करेजिंग है। तो उसी प्रकार से मतलब उनका भी एक ही परिवार है, उसी परिवार के अंतर्गत कई लोग उनको भक्ति से रोक भी रहे थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको भी उसी प्रकार की परिस्थिति आ रहे हैं। बट जिस प्रकार से पांडव वे हमेशा दृढ़ रहे थे, नहीं मुझे किसी भी हालत में भक्ति करनी ही चाहिए करके, उसी प्रकार से हमें भी दृढ़ रहना है, कभी भी इसमें हार नहीं मान सकते, बिकॉज ये अनेकों जन्मों का संघर्ष है। अनेकों जन्मों के बाद हमें यह मौका मिली है भक्ति करने का, तो इसको तो हम किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी चीज के लिए हमें इसे छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमें इसको हमेशा बनाकर रखना ही है। बट डेफिनेटली जब इस प्रकार कोई विपरीत बातें कहता है या करता है, देन यही समझिए कि आपकी संकल्प शक्ति का परीक्षा लिया जा रहा है। आप कितना दृढ़ हो भक्ति की पद पर आगे बढ़ने के लिए, उसकी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। कुछ विपरीत चीजें हमारी जीवन में उत्पन्न करके बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं अगर सही भावना के साथ डील करे तो ये समस्याएं हमेशा हमारा भक्ति को दृढ़ ही करेगी, दृढ़ करेगी और स्ट्रांग करेगी। जैसे जैसे आप समस्याओं को फेस करते हुए उन समस्याओं में आप व्हाट यू कॉल यू ओवरकम मतलब क्रॉस कर लेता हो, देन फिर आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये सारे समस्याएं हालांकि हमें और स्ट्रांग बनाने में ही मदद करती है। जैसा मदर तेरेसा कहती है, जब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मुझे शक्ति दो, देन भगवान मेरे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं दी है।
और इन समस्याओं को सामना करते 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 मेरी अंदर ताकत शक्ति बढ़ गई है। तो उसी प्रकार से भगवान भी इस प्रकार की ताकत आपके अंदर बढ़ा रहे हैं, ऐसा मजबूत बना दे रहे हैं जिससे चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, फिर भी आपकी श्रद्धा और संकल्प टूटेगा नहीं। उस प्रकार से भगवान बना रहे हैं आपको। इस प्रकार से समझते हुए इन सब परिस्थितियों को सामना करिए। एंड क्या मतलब क्या फायदा होगा अगर जो भी व्यक्ति माध्यम बना है उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करके भी क्या फायदा, क्या फायदा है। बट डेफिनेटली जहाँ पर बिल्कुल विपरीत चीजें हैं वहां पर हमें कुछ बताना भी पड़ा तो हमें बताने के लिए तैयार होना होगा। कई बार वो कठिन भी हो सकता है, जैसा अर्जुन को तो बोलना क्या लड़ना भी पड़ा। उस प्रकार से यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सोनू। हरे कृष्णा प्रभु जी, जरूर प्रणाम। प्रभु जी, आलस के बारे में पूछना था। जैसा आप बताए अभी कि दो तरह का आलस है, मेंटल और फिजिकल। प्रभु जी, ये दोनों आलस मेरे अंदर है, दोनों बीमारी मेरे अंदर है। वो इसलिए भी कभी कभी बढ़ जाता है प्रभु की, मतलब भगवान पे ये थोड़ा श्रद्धा रहता है कि मेरा साथ जो भी सुख हो रहा है, या वो इसलिए भी बढ़ जाता है प्रभु कि भगवान पे थोड़ी श्रद्धा रहती है कि मेरे साथ जो भी सुख हो रहा है या दुख हो रहा है वो भगवान का दिया हुआ है। तो मेरा आलस थोड़ा बढ़ जाता है प्रभु जी, ये सोच के। तो मैं इससे कैसे निकलूं? अच्छा, भगवान ये भी तो कहते माते संगोस्ति अकर्मणि। जस्ट बिकॉज भगवान ही सारा चीजों का कारण है, ये समझते हुए भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य करनी ही चाहिए। यहाँ पर भगवान क्लियरली बता रहे हैं, इस प्रकार की बात जानने से लोग कई बार आलसी बन सकते हैं। तभी भगवान कह रहे हैं माँ तो संगस्त्य कर्मणि। ये बात जानकर भी आप कर्म नहीं करने से आसक्त मत बनो। इसका मतलब एक प्रकार से लेजी मत बनो, लेजी मत बनो करके भगवान यहाँ पर कॉशन दे रहे हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए बिकॉज हालांकि फल मतलब कारण भगवान होने के बावजूद भी हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो वो एक अलग प्रकार की पाप होगा, अलग प्रकार की पाप होगा। बिकॉज यहाँ पर ये जो भगवान ने आज्ञा दिया है उसका विपरीत हम जा रहे हैं। इसलिए हमें जो कर्तव्य है वो कर्तव्य तो करनी ही चाहिए। हमें जो भी प्रयास है हमें करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो होगा वो भगवान देखें। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और सामने से ट्रक आ रहे हैं, क्या हम उस समय ये सोचेंगे वैसे भी जो होना है वही तो होगा, जो होना है वही तो होगा, करके अगर खड़े रह जाएंगे? नहीं ना। वहां पर हम अपनी ओर से प्रयास करनी चाहिए। नहीं हम रोड क्रॉस करेंगे बट फिर भी वो गाड़ी आकर हमें टक्कर मारकर हमें मार दे तो उसके लिए हम क्या कर सकते? हम प्रयास तो करेंगे है ना, उस ट्रक से बचने के हिसाब से हम चलेंगे। तो उस प्रकार के आलसीपन नहीं करनी चाहिए, वो मूर्खता है, वो भगवान के ऊपर निर्भरता नहीं है। अगर मैं सोचूं कि ट्रक सामने से आ रहे हो और मैं सोचूं कि भगवान देख लेना जो करना है करो करके मैं हिल नहीं रहा, तो फिर ये कौन सी भगवान के ऊपर निर्भर, ये मूर्खता हो गया। तो वैसा मूर्खता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें जो करनी है वो करना होगा। यस, मुझे
गाड़ी सामने से आ रहे तो मुझे हटना है तो मैं हटूंगा। हटने के बाद कितना भी सेफ्टी प्रिंसिपल्स पालन करने के बाद भी कुछ दुर्घटना हो जाती है, देन फिर मुझे समझना हो कि अच्छा ये मेरे कर्मों के हिसाब से दिया हुआ चीज है, मुझे स्वीकार तो स्वीकार, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हमें वैसा आलसीपन भक्ति के नाम पे या इस सिद्धांत के नाम पे आलसीपन नहीं करनी चाहिए, मूर्खता होगा। ठीक है, नेक्स्ट बिल्ल मंगल सरकार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा दो सवाल है। एक सवाल है गुरु श्रेष्ठ है और भगवान श्रेष्ठ, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? और दूसरा सवाल है अद्वैत दत्ता जी का 24 गुरुज थे और उसमें से एक बिंगला गणिका भी थे, तो इसका मुझे थोड़ी क्लियर कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। पर ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था श्रील प्रभुपाद जी से, फिर प्रभुपाद जी ने इसके अद्भुत उत्तर दिया। सिमिलर, मतलब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था, देन प्रभुपाद जी ने समाधान दिया। इसमें भक्त श्रेष्ठ है और भक्त ज्यादा शक्तिशाली है, और भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से भक्त शक्तिशाली, क्योंकि भगवान को भी कंट्रोल करने का पावर है भक्त में ना। अगर भगवान को भी कंट्रोल किया जा सकता फिर कौन फिर शक्तिशाली हुआ ना, भक्ति तो हुआ। बट फिर इतना कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं? भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, क्योंकि भगवान दयावश अपने आप को ही उनको सौंप दिया हुआ है। तो उस प्रकार से भक्त श्रेष्ठ है, बट भक्त की श्रेष्ठता भगवान की कृपा से। इस प्रकार से इसकी समाधान समझ गया जी प्रभु जी। नेक्स्ट प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन था अद्वैत दत्ता जी का 24 गुरुज है और उसमें से एक बिंगला गणिका भी उनका एक गुरु थे, उनके बारे में अगर आपको मालूम है। पिंगला विषय के विषय में तो आएगा जब हम धीमे धीमे एक के बाद एक स्कंद पढ़ेंगे, 11वां स्कंद में पहुंचेंगे तो वहां पर पिंगला विषय के विषय में सुनने के लिए आएगी। तो वैसा जो अवधूत ब्राह्मण का, ब्राह्मण ने अनेक अनेक लोगों से अनेक अनेक बातें उन्होंने सीखा है। एक सांप से भी कुछ सीखते हैं, एक वेश्या से भी कुछ सीखते हैं। तो वैसा पिंगला नामक वेश्या है, तो उनसे कुछ बातें उन्होंने सीखा है। तो वही है कि जो व्यक्ति सीखना चाहते हैं देन वो हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ सीखेगा, एंड फिर जो हमेशा सीखता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। जिनका सीखने का मन ही नहीं है वो तो कहीं नहीं सीखेगा, वो हमेशा बैठे ही रह जाएगा, उनका कभी प्रगति नहीं है। तो ये अवधूत ब्राह्मण से ये सीखना पड़ेगा कि कैसे हमारी जगह सीख सकते। एंड हम लोग तो हर जगह दोष ढूंढते हैं, तो फिर कुछ सीखने के लिए मिलता नहीं है, उल्टा चीज मिलता है। हर जगह दोष ढूंढने की स्वभाव होने के कारण, इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग वाला वो कभी आगे नहीं बढ़ता, वो नीचे जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी भी आप पढ़े हैं, ठीक है। क्विक चतुर्वेदी प्रभु। अच्छा, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। अब हमारी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ, हमारा ये एक प्रश्न था कि जैसे आपने अभी आज कहा कि जो है भगवान की सेवा में 50% अपना वो लगाना चाहिए। तो अगर जो लोग जैसे को रिटायर्ड होते हैं या जिनकी कोई ऐसी प्रॉपर अर्निंग नहीं है या वो, तो उनको सेवा किस तरह फिर वो मानी जाएगी उनकी? तो जो भी हमारे इनकम है। अच्छा,
जैसे जो भी हम भोग हमारे लगा रहे हैं और जो भी चीज परचेज करी जा रही है भोजन के लिए और जो फिर भोग लगाया जा रहा है या जो वस्त्र हमारे लिए आ रहे हैं वो हम पहले प्रभु जी को भगवान को वो करके जो हम उनको अपना इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं क्या? जो बिल्कुल भगवान के भोग में जो उपयोग की जाएगी, हाँ जैसे जी, हाँ भगवान जी। के वस्त्र हो, जो भगवान भी को राशन खिला, पानी जो भी आ रहा है उससे भगवान का भोग बन रहा है और फिर हम उनको ऑफर कर रहे हैं तो वो भी तो उसी में इंक्लूडेड माना जाता है ना? भगवान की सेवा के लिए आपने हाँ जी, कुछ हाँ कूलर जी, लगाया मान लो, हाँ जी, हाँ जी। तो उस प्रकार से एंड बेसिकली कृष्ण भावना भावित अभ्यास के लिए और प्रचार कार्यों के लिए, प्रचार कार्यों के लिए तो उस प्रकार से हमें उसको प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है जी जी जी। बस जितेंद्र प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। फिर से आप म्यूट पे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रहे प्रभु। प्रभु जी प्रश्न तो बड़े सारे आपके प्रवचन से बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं, पर अभी जो भक्तों के प्रश्न मैं सुन रहा था, मैंने अक्सर ये देखा है, आज मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ आपके इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे पास जब धन के कमाने का कोई अवसर मिलता है तो हम उसके लिए कौन कौन सी युक्तियां निकाल लेते हैं। जब मान प्रतिष्ठा पाने का मन करता है हमारा तो हम बहुत सारी युक्तियां निकाल लेते हैं, पर जब भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने का होता है तो हमारे को सारी रोड़े और अड़चने नजर आती हैं, ये कैसे करें वो कैसे करें। तो आज प्रभु जी मैं एक छोटा सा प्रचार कार्य कर रहा था, तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और मैं सबको भगवान के बारे में बता रहा था कि भगवान की भक्ति करना कितना श्रेष्ठ है। तो उस समय एक बुजुर्ग आए, 72 साल की उनकी उम्र थी, रिटायरमेंट के 12 साल गुजर चुके थे उनको। तो मैंने कहा भक्ति मार्ग में क्या कर रहे हैं? कहते कुछ नहीं कर रहा, भक्ति कर लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं। मतलब 72 साल का बुजुर्ग कह रहा है भक्ति कर लेते हैं। मैंने कहा फिर आपके पास तो समय बचा नहीं, अब कैसे आप करेंगे? तो बाद में वो जाते जाते उन्होंने कहा मैं नाम स्मरण करूंगा, इसके लिए राजी हुए। पर मैंने ये देखा आज अपने को अनुभव हुआ प्रचार के अंदर कि अगर हम ये सोचें कि भगवान हमारी कितनी ज्यादा सेवा कर रहे हैं, सुबह से शाम तक सेवा तो भगवान ही कर रहे हैं, हम अगर उनका थोड़ा सा नाम ले रहे हैं तो उसके लिए भी हम समय नहीं निकाल पा रहे, या उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मतलब एक्सक्यूजेज हैं कि अरे हमारे कैसे, हम तो ये बिजी हैं वो बिजी हैं, जबकि जो भी कार्य हो रहे हैं वो कर तो भगवान ही रहे हैं। इस पे हमारी दृष्टि नहीं है। मैंने अपने ऑफिस में सबको मेरे ऑफिस में सब मानने लगे हैं इस बात को कि जो भी कुछ हो रहा है उसको हम चाहे देख रहे हैं नहीं देख रहे, भगवान तो देख ही रहे हैं। तो भगवान की दृष्टि बड़ी पैनी है। तो हमारे ऑफिस में तो अब हर व्यक्ति जो है ना हर समय हरे कृष्ण नाम जप करता रहता है, जब भी मौका मिलता है करता है, क्योंकि उनको यकीन दिला दिया गया है कि भगवान देख रहे हैं, तुम नहीं देख पा रहे, भगवान देख रहे हैं। तो अगर ये जितने भी भक्त अभी यहाँ आपसे सवाल कर रहे थे ना, अगर ये भी ये जान लें कि भगवान देख रहे हैं तो फिर मेरे को लगता है भक्ति मार्ग में कोई दिक्कत आ नहीं सकती किसी हालत में, क्योंकि भगवान तो बहुत उत्सुक है भक्त के पास आने के लिए। सारे उदाहरण यही बताते हैं भगवत गीता भागवतम के कि भगवान उत्सुक है, भगवान उत्सुक है तो हमारे मन में उत्सुकता आती है। ऐसा मतलब मेरा अनुभव रहा है आज का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक्स लॉट प्रभु जी फॉर टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड जैसे प्रभु जी ने बताया कि क्यों रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, कलयुग का जो सेंटर है वो इसी में है। तो और बहुत पेशेंस के साथ प्रभु जी ने सारे प्रश्नों का आंसर दिया, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एंड प्रभु जी का हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक और तरीका है जिससे हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु जी का, वो ये है कि प्रभु जी अपने श्रीला प्रभुपाद, अपने गुरु और राधा गोविंद जी की प्रसन्नता के लिए भगवत गीता का सेशन हम सभी को दे रहे हैं। एंड रेगुलरली कोर्सेज के माध्यम से प्रभु जी इस भगवत गीता को स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं।
तो हम प्रभु जी को अपने गुरु परंपरा, अपने गुरु और उन प्रभुपाद की सेवा में सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कैसे? तो जो नया कोर्स हमारा 28 को शुरू हो रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन करके, तो कई सारे आप में से कई डिवोटीज टेम्पल भी आ रहे हैं और आके वहां पे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। पैम्पलेट जितने लोग आते हैं उनसे बात करके, आप अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो एटलीस्ट आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लगा सकते हैं। आप में से कई डिवोटीज कॉलिंग सेवा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से भी आप इस भगवत गीता के नॉलेज को स्प्रेड करने में हेल्प कर सके तो वो रियल में एक्चुअली थैंक होगा, है ना। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से भी ये पार्टिसिपेशन आप कर सके आप प्लीज हेल्प कीजिए। और जो भी आपके जिन फैसिलिटेटर, जो भी डिवोटीज है जिनके आप कांटेक्ट में हैं, उनसे आप डिटेल्स ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह का, और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ, अगर आपको नहीं पता आपके कौन फैसिलिटेटर्स हैं, तो जो भी आपके जो डिवोटीज एडमिन्स हैं आप उनको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। रितु माता जी पूछ रही हैं, तो मैं यहाँ पे, अगर किन्हीं को नहीं पता है कि कौन है फैसिलिटेटर, या मतलब आपके पास लिंक नहीं है ग्रुप्स में, तो ऐसे लिंक आ गए हैं, बट अगर नहीं है किसी को पता तो देन आप फिर इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, तो लिंक मैं भेज दूंगा आप लोगों को, अगर जिनके पास ये लिंक नहीं है तो। रजिस्ट्रेशन लिंक ग्रुप्स पे ऐसे आ गए हैं माता जी, अगर नहीं आपके पास है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं इनविटेशन लिंक भेज दूंगा, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी का एक लेक्चर भी है, जैसा पूछ रही थी माता जी गदाधर पंडित जी के अपीयरेंस के रिगार्डिंग, तो फिर आप ये एक लेक्चर है जो कि अभी लिंक शेयर किया गया है, देखिए इस्कॉन नोएडा की तरफ से, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप का लिंक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके इससे डायरेक्ट आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए अपने पास, और यहाँ से अगर आप नहीं एडेड है नए वाले भगवत गीता कोर्स में, तो आप इसको क्लिक करके डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं, या फिर कॉपी करके आप कहीं पेस्ट कर लीजिए और आप फिर जिसको भी भेजना है ये इनविटेशन लिंक भेज दीजिए। एंड तीसरा ऑप्शन ये है कि आप जो ये नंबर जो हमने ग्रुप पे शेयर किया है, तो आप उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं, तो हम लोग आपको इनविटेशन लिंक शेयर कर देंगे। कॉलिंग सेवा में जो हेल्प करना चाहते हैं तो उनके लिए सेन प्रभा, स्नेह प्रभा माता जी हैं, तो यहाँ पे ठीक है, आप जी जयप्रकाश प्रभु जी हैं, उनका नंबर मैं एक बार चैट पे शेयर, अच्छा मेरा फोन स्विच ऑफ है, ठीक है, आप इसी नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं फिर जो कॉलिंग सेवा देख रहे हैं जयप्रकाश प्रभु जी, उनका मैं नंबर आपको उस पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से फिर कॉलिंग सेवा में जो भी इंटरेस्टेड है तो वो उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये यूट्यूब का लिंक है, तो आप गदाधर पंडित जो है उनके अपीयरेंस डे के रिगार्डिंग हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने दिया था, तो आप इसको भी चाहे तो कॉपी करके आप इसको सुन सकते हैं। हाँ, ये जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं कह रहा था ये जो कोर्स हो रहा है इसकी कोई अपर लिमिट भी है, मतलब ये कि कितने 250 या कुछ ऐसे, या मतलब कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल कितने भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्रभु, आप बस लेके आइए प्रभु, हम लोग जूम बड़ा वाला खरीद लेंगे आप। हाँ 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 जी प्रभु जी, मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। यस यस, प्लीज आप कराइए प्रभु जी, हम लोग कैपेसिटी बढ़वा लेंगे, कोई इशू नहीं है। ऐसा पेन हम चाहते हैं कि हमें लेने का मौका मिले। तो यहाँ पे जयप्रकाश प्रभु जी का नंबर शेयर कर दिया है डिवोटीज ने, दीपक जायसवाल प्रभु जी ने भी करा है, सुंदर गोविंद प्रभु ने भी करा है, तो इस्कॉन नोएडा की तरफ से भी आप देख सकते हैं। तो जो भी डिवोटीज कॉलिंग सेवा में हेल्प करना चाहते हैं हमें, वो इस नंबर पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे व्हाट्सएप का ग्रुप इनविटेशन लिंक भी है, तो आप जिनको आप ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप लिंक के साथ ऐड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।